सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार 15 सितंबर 2025 को मुस्लिम समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 5 विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी है। इससे मुस्लिम धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि किन प्रावधानों पर कोर्ट ने रोक लगाई है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त फिलहाल लागू नहीं होगी। सेक्शन 3R में दिए गए इस प्रावधान पर अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बनाती कि वो कैसे पता करेंगी कि कोई व्यक्ति वाकई 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास कर रहा है या नहीं, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। बिना नियम या तंत्र के ये सत्ता के मनमाने इस्तेमाल का मार्ग खोल सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए वक्फ बनाने से रोका नहीं जाएगा कि उसने 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस नहीं किया। नियम बनने तक ये शर्त लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3C पर भी रोक लगा दी है। इस धारा के तहत पहले कलेक्टर या सरकारी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया था कि वो वक्फ संपत्तियों के विवाद और रिकॉर्ड में बदलाव तय कर सके। अदालत ने साफ कहा कि कोई भी सरकारी अधिकारी सीधे किसी नागरिक की संपत्ति के अधिकार तय नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। यानी कलेक्टर खुद ये तय नहीं कर सकते कि कौन सी वक्फ संपत्ति किसकी है। जब तक ट्रिब्यूनल या कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं दे देता, तब तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार उस संपत्ति पर लागू नहीं होंगे। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना कानूनी निर्णय के वक्फ संपत्ति से बेदखल नहीं की जा सकती। साथ ही किसी संपत्ति का मालिक कौन है, ये फैसला तब तक वैध रहेगा जब तक शीर्षक यानी टाइटल का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 14 पर भी स्टे लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित रहनी चाहिए। अदालत ने कहा कि फिलहाल राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी और निर्णय लेने की शक्ति सुरक्षित रहे। साथ ही कोर्ट ने सेक्शन 23 के संदर्भ में भी फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एक्स ऑफिशियो CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो CEO मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त किया जाए। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गैर मुस्लिम CEO की नियुक्ति पर फिलहाल रोक नहीं लगी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम CEO बोर्ड में है तो उसे हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भविष्य में मुस्लिम CEO नियुक्त करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अदालत ने सेक्शन 2C के प्रोवाइजो पर भी स्टे लगाया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति तब माना जाएगा जब सरकारी अधिकारी यानी कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर ये रिपोर्ट दे कि उस संपत्ति पर कोई विवाद या कब्जा नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारी सीधे संपत्ति के अधिकार तय नहीं कर सकते। जब तक अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम रूप से तय नहीं होती, संपत्ति के अधिकार या वक्फ का दर्जा प्रभावित नहीं होगा। यानी किसी की संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया या अंतिम निर्णय के वक्फ से बाहर नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाता है। कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के प्रावधान पर कोई रोक नहीं लगाई है। अदालत ने कहा कि ये नया नियम नहीं है, बल्कि पहले ही 1995 और 2013 के अधिनियमों में भी मौजूद था। चीफ जस्टिस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अवलोकन केवल प्रारंभिक यानी प्राइमा फेसाई है और अंतिम सुनवाई में पक्षकार अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के लिए अपने तर्क पेश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सभी वक्फ संपत्तियों को केंद्रीय डिजिटल पोर्टल उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पर पंजीकृत किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए संपत्तियों की पूरी जानकारी, भौगोलिक स्थिति और यूनिक ID नंबर दर्ज होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक नहीं है और पंजीकरण न होने वाली संपत्तियों को विवादित माना जाएगा, जिसे वक्फ ट्रिब्यूनल के माध्यम से हल किया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को भी चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में उनके लिए ज्यादा राहत देने वाला नहीं रहा। ये प्रावधान ये अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति या समूह किसी संपत्ति का उपयोग कर रहा हो या उस संपत्ति को बिना औपचारिक पंजीकरण या नोटिफिकेशन के वक्फ घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वक्फ बाय यूजर को रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर सरकार को लगे कि इससे संपत्तियों पर कब्जा बढ़ रहा है तो ये प्रावधान हटाया जा सकता है और ये गलत या मनमाना नहीं माना जाएगा।
आपको बता दें कि ये मामला उन संशोधनों को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था जिनमें वक्फ बनाने वालों के लिए 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करने की शर्त, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, सरकारी अधिकारियों को संपत्ति विवाद तय करने के अधिकार, वक्फ संपत्तियों पर पंजीकरण और अन्य कई प्रावधान शामिल थे। इस मामले में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली आप के अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी, TMC सांसद महुआ मोइत्रा सहित कई सांसद और मुस्लिम संगठन पक्षकार थे। पूर्व CJI संजीव खन्ना की बेंच ने अप्रैल में प्रारंभिक आपत्तियां जताई थीं, जिसके बाद केंद्र ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जाएगा और कोई वक्फ संपत्ति हटाई नहीं जाएगी या उसका दर्जा बदला नहीं जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुस्लिम समुदाय को स्पष्ट संदेश मिला है कि उनके धार्मिक अधिकार और वक्फ संपत्तियों पर किसी भी तरह का मनमाना दखल नहीं चलेगा। 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस की शर्त पर रोक, कलेक्टर को दिए गए अधिकार पर रोक और बोर्ड या काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित होने से समुदाय की हिस्सेदारी सुरक्षित बनी रहेगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पारित विवादित प्रावधान फिलहाल निष्प्रभावी हो गए हैं। तो आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।